जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, यदि आप 10वीं पास हैं और वर्दी पहनने का सपना है तो उस सपने को साथी हकीकत में आप बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अभी से ही तैयारी करना पड़ेगा। ये नहीं जब फॉर्म आप फिल कर दीजिएगा, फॉर्म भर दीजिएगा, उसके बाद से तैयारी में लगिएगा तो हो सकता है आपके लिए सिलेक्शन लेने में कठिनाई का सामना करना पड़े। तो साथी मैं बात कर रहा हूँ एसएससी जीडी 2024-25 का। इसका फॉर्म कब से आएगा, एज कितना होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और इसमें क्या क्या पूछा जाता है, ये सारे चीज़ों का जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं और सटीक बात चाहते हैं, ये नहीं जो लड़ेगा भिड़ेगा फंसेगा उड़ा दोगे, ऐसे बात यदि नहीं सुनना चाहते हैं, अपनी मेहनत पे विश्वास करना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी मेहनत पे विश्वास करते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिएगा और तैयारी में लग जाइएगा। साथ ही मैं बात करता हूँ एसएससी जीडी 2024-25 का। इसका अप्लाई कब से होगा तो 27 अगस्त से लेकर के 25 दिसंबर तक लगभग 30 दिन 28 दिन का टाइम दिया जाएगा फॉर्म को भरने के लिए। 27 अगस्त से फॉर्म अप्लाई होगा, 25 सितंबर तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब आपके मन में होगा जी इसमें पोस्ट कितना है, तो साथी अभी एसएससी ने बताया नहीं है जिसमें कितना पोस्ट आएगा, लेकिन मन में ये नहीं रखिएगा जी 1000 2000 5000 पोस्ट आएगा। इस बार भी जो फॉर्म आया 2023 में, जिसका एग्ज़ाम 2024 में हुआ, उसमें पहले पोस्ट था 26,000, जिसको बढ़ा करके 46,000 कुछ कर दिया गया है। तो इसमें पोस्ट कम से कम भी आएगा तो 30,000 से कम आने की संभावना नहीं है। एसएससी जीडी में तो पोस्ट भी ज़्यादा रहती है, लेकिन भरने वाले बच्चे भी ज़्यादा रहते हैं, तो हल्के में नहीं लीजिएगा, ठीक है। अप्लाई कब से होगा तो 27 अगस्त से लेकर के 25 सितंबर के बीच में आप कभी भी भर सकते हैं, लेकिन देर नहीं करना है, 27 या 28 अगस्त को ही भरेंगे। एग्ज़ाम कब होगा तो दिसंबर 2024 से लेकर के जनवरी 2025 के बीच में कभी भी होगा, यानी दिसंबर 2024 में भी होगा और जनवरी 2025 में भी होगा। जनवरी तक चलेगा, 7-8 डेट या 5-6 डेट में एग्ज़ाम होगा। अब सुनिए एज की बात, तो एज 18 से 23 साल, मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 23 साल। अब आपके मन में होगा जो एज काउंट कब से किया जाएगा तो 1/8/2025, 1/8/2025। अब होगा जो आप एग्जैक्ट डेट बता दीजिए, जो इस बीच में यदि मैं हूँ तो तैयारी कर सकता हूँ, नहीं हूँ तो तैयारी नहीं करूँगा। बिल्कुल सही बात। तो आप 2/8/2001 से लेकर के 1/8/2006 के बीच में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2/8/2001 से लेकर के 1/8/2006 के बीच में यदि इस पृथ्वी पे आए हैं तो आप एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया एज का। एज वैसे 18 से 23, एज काउंट होगा 1/8/2025 से। और यदि आप एग्जैक्ट डेट चाहते हैं जो मैं इस बीच में हूँ कि नहीं, तो 2/8/2001 से लेकर के 1/8/2006 के बीच में यदि आपका जन्म हुआ है तो आप निश्चित रूप से एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। अब सुनिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो सिर्फ 10th पास यानी 10वीं पास होनी चाहिए। इसमें नंबर का कोई ये नहीं है जो इतना नंबर होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, कुछ नहीं, सिर्फ 10वीं पास होनी चाहिए, तब आपके तन पे वर्दी मिल जाएगा आपको मेहनत करने से। इसमें होता क्या क्या है तो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहले देना पड़ेगा, उसके बाद है फिजिकल, उसके बाद है मेडिकल, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब सुनिए आपसे जो पूछा जाएगा, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का यानी 40 नंबर। सेम मैथ का 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर 40 नंबर का। इंग्लिश या हिंदी में से आप कोई एक बना सकते हैं, दोनों नहीं बनाना है, या तो आप इंग्लिश बनाइए या हिंदी बनाइए। एक क्वेश्चन 2 नंबर यानी 20 क्वेश्चन 40 नंबर। उसके बाद है जीके, जीके का भी 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का यानी 40 नंबर। कहने का मतलब 80 क्वेश्चन 160 नंबर का। टाइम देगा आपको बनाने के लिए 60 मिनट। 80 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 60 मिनट। ऑनलाइन पेपर होता है। अब सुनिए
अब मैं बात कर लेता हूँ जनरल कैटेगरी से हैं या एससी हैं या ओबीसी हैं। तो यदि आप मेल हैं तो आपका हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और वहीं पे यदि आप फीमेल हैं तो 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। यदि एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका हाइट 162 यानी 162.5 होनी चाहिए, ये मेल के लिए। यदि आप फीमेल हैं तो 150 सेंटीमीटर। अब चेस्ट की बात करता हूँ, बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर मेल के लिए, फुला करके 5 जोड़ना है यानी 80 और 5 यानी 85, फुला करके, बिना फुलाए 80। ये अब आपके मन में होगा यदि मेरा चेस्ट 78 है और मैं 7 सेंटीमीटर फुला लेता हूँ तो 85 हो जाता है, क्या मेरा होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। चेस्ट मिनिमम 80 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। आप फुला दीजिए 7 सेंटीमीटर, वो अलग बात है, लेकिन 80 से कम नहीं होनी चाहिए। डाउट क्लियर? रनिंग की बात करूं तो 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़, 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, यदि आप 10वीं पास हैं और आपका एज 18 से 23 के बीच में है और वर्दी पहनने का सपना है तो उसको आप हकीकत में बदल सकते हैं। 27 अगस्त से एसएससी जीडी का फॉर्म भरा जाएगा, जिसमें 20 क्वेश्चन मैथ का, 20 जीके, 20 हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक आप बना सकते हैं, और 20 क्वेश्चन रीजनिंग का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 और 160 मार्क्स का एक क्वेश्चन 2 नंबर का। बनाने के लिए आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट 80 क्वेश्चन बनाने के लिए। यदि इतना आप करते हैं, 80 में से 75 क्वेश्चन सही करके आते हैं, तब आप फिजिकल के लिए तैयार रहिएगा। निश्चित रूप से आपको फिजिकल में बुलाया जाएगा। वहीं पे यदि हाइट की बात करूं तो जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट और एसटी के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट। तो साथी, इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देनी थी, लेकिन एक बात मैं और बोलूँगा, तैयारी आप अभी से कीजिए। यदि आप एसएससी जीडी निकालना चाहते हैं, 2024 वाले फॉर्म जो 27 अगस्त से भरा जाएगा, वो यदि आप निकालना चाहते हैं और वर्दी पहनने का सपना है आप में, उसको यदि हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो तैयारी में लग जाइए, ज़रूर लग जाइए। यदि आप ये चाहते हैं जो मैं फॉर्म भर करके तैयारी करूँगा, कदापि नहीं होने वाला है। 5% 10% बच्चों को छोड़ दीजिए, वो एक्सेप्शन में होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ऊपर से दिमाग लेकर के आए हैं, उन बच्चों को छोड़ दीजिए। बाद बाकी जो बच्चे रहते हैं उनको अभी से मेहनत करना पड़ेगा, तभी जा कर के सिलेक्शन होगा। ये आपके स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है जो राम को भी 33 नंबर आया तो पास और श्याम को भी 33 नंबर आया तो पास, ऐसा कदापि नहीं है। इसलिए मेहनत करना ही पड़ेगा, दूसरों की बातों में नहीं समझिए। ये जो देखते हैं ना, जो 5 घंटे लाइव देखो, 7 घंटे लाइव देखो, सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। उस दुविधा में नहीं रहिएगा। यही जानकारी देनी थी। चैनल पे यदि आप नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सटीक बात आप तक पहुंचाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।